हमारी ल्यूसेंट जीके की सीरीज चल रही थी। तो लास्ट क्लासेस में हमने राइज ऑफ मगध एम्पायर देखा था। हमने मगध एम्पायर के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ हमने हरियंका डायनेस्टी के बारे में रिवाइज किया था। ये हमारा रिवीजन लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बिम्बिसार ने 544 बीसी से 492 बीसी तक रूल किया था। देन उसके बाद आता है अजातशत्रु, जिसने अपने पिताजी को मार के गद्दी हथिया ली थी, कह सकते हैं खुद राजा बन गया था। तो अजातशत्रु ने 492 बीसी से 460 बीसी तक रूल किया था। और फिर आता है उदयन, जिसने 460 बीसी से 444 बीसी तक रूल किया। देन हमने देखा था कि कैसे बिम्बिसार और अजातशत्रु के टाइम मगध ग्रो किया, और फिर उदयन और उसके सक्सेसर ने अगले 30 साल तक रूल किया। बट कोई खास एक्सपेंशन नहीं हुआ था मगध एम्पायर में उदयन के बाद। ठीक है, उदयन और उसके बाद जितने भी सक्सेसर हुए वो काफ़ी वीक रूलर थे, काफ़ी वीक किंग थे। ठीक है, और देन आता है हरियंका का लास्ट रूलर, जो हुआ करता था नागदशक। ये भी एक वीक रूलर था, और इसका जो सेनापति था शिशुनाग, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेनापति साबित हुआ उस टाइम। तो शिशुनाग मगध में क्या था, अमात्य की पोजीशन पे काम करता था, यानी कि ये एक हाई रैंक ऑफिसर था। तो शिशुनाग को लगा कि वो खुद एक क्या था, वीक रूलर के अंडर ना रह के खुद राजा बनना चाहता था। उसको लगा कि मैं खुद राजा बनूंगा, किसी वीक रूलर के अंडर में काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो उस तरह फिर शिशुनाग ने क्या किया, मगध को कैप्चर कर लिया और शिशुनाग डायनेस्टी की शुरुआत की। ठीक है, देन इसके बाद 414 बीसी से 396 बीसी तक शिशुनाग ने क्या किया, रूल किया। और शिशुनाग ने क्या किया, अवंती महाजनपद पे भी कब्जा कर लिया। और इसी तरह अवंती और मगध के बीच 100 साल की राइवलरी थी, जो उसको भी एंड किया, दुश्मनी को ख़त्म किया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो शिशुनाग ने मगध की जो कैपिटल थी राजगृह, उसको शिफ्ट करके वैशाली बना दी। ठीक है, और हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि वैशाली जो थी वो पहले वाजी रीजन की कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, वाजी रीजन, उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी पढ़ा था। तो इसके बाद क्या होता है, शिशुनाग के बेटे काल अशोक पावर में आते हैं। ठीक है, और काल अशोक को काका वर्मा भी बोलते हैं। देन काल अशोक ने 396 से लेके 368 बीसी तक रूल किया था। और वैसे तो कुछ खास काल अशोक के टाइम में हुआ नहीं था, बट इसमें दो चीज़ थी जो इम्पोर्टेंट हुई थी। वो थी, काल अशोक ने जो था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को पैटर्नाइज किया था, जो 383 बीसी में हुई थी। और कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी, जो हमने लास्ट क्लासेस में देखा था। ठीक है, और क्या किया था, मगध की जो कैपिटल थी उसको क्या था, वैशाली से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था। तो हम देख सकते हैं कि अभी तक जो था मगध की जो कैपिटल थी, ये थर्ड टाइम थी जो बदली गई थी। सबसे पहले राजगृह हुई, देन वैशाली हुई, और लास्ट में अभी पाटलिपुत्र चल रही है। किसके टाइम पे, काल अशोक के टाइम पे। देन उसके बाद क्या होता है, काल अशोक के जितने भी सक्सेसर हुए थे वो काफ़ी वीक रूलर हुआ करते थे, और वो सभी क्या थे, काल अशोक के बेटे थे। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, फिर आते हैं नंदी वर्धन, जो शिशुनाग डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। ठीक है, तो यहाँ भी सेम ही स्टोरी चलती है। नंदी वर्मन जो थे, उनके मिनिस्टर थे महापद्मन नंदा। ठीक है, महापद्मा नंदा हुआ करते थे, और ये काफ़ी, इनकी पोजीशन जो थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई थी। इनकी पोजीशन जो थी राज्य में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। और यहाँ भी क्या था, सेम ही स्टोरी थी कि जो अगर मिनिस्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग निकलता है और रूलर अगर वीक निकलता है तो वो उसको ओवरटुक कर लेगा थ्रोन को।
तो सेम यहाँ पे भी यही हुआ। नंदीवर्मन जो थे वीक रूलर थे और उनका मिनिस्टर एक स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर उभर के आया, और उनका मिनिस्टर एक स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर। तो इसने क्या किया, नंदीवर्मन की हत्या करके खुद मगध का राजा बन गया। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, महापद्मा नंदा ने मगध में नंदा डायनेस्टी को क्या किया, फाउंड किया। तो इस तरह क्या है, आई थी हमारी नंदा डायनेस्टी। किसके थ्रू फाउंड की गई थी, महापद्मा नंदा के थ्रू। ठीक है, और जैसे कि हमने देखा था महापद्मा नंदा जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर था, तो उसका रूल जो था वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर बन के ये आया, काफ़ी पावरफुल रूलर था ये। और इसने महापद्मा नंदा ने 344 बीसी से लेके 323 बीसी तक रूल किया। और बता दें कि इसमें जो इसने कई सारे जो टाइटल्स थे वो अडॉप्ट किए थे, कई सारे इसको टाइटल दिए गए थे। जैसे कि एक था एकरथ, इसका मतलब है सोल मुनाक। ठीक है, और इसके बाद क्या था, जो महापद्मा नंदा था, इन्होंने एक ऐसी डायनेस्टी को स्टार्ट किया जो नॉन क्षत्रिय थी। ठीक है, पहले क्या था, सारी क्षत्रिय जो डायनेस्टी हुआ करती थी वो सारी क्षत्रिय क्लैन से हुआ करती थी, बट ये जो डायनेस्टी थी वो नॉन क्षत्रिय क्लैन से थी, क्योंकि ये जो था वो एक शूद्र किंग हुआ करता था। जो महापद्मा नंदा था ये था शूद्र किंग, और इसी वजह से इन्होंने नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट सभी क्षत्रिय डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद क्या टाइटल अडॉप्ट किया सर्व क्षत्रांतक। ठीक है, इसका मतलब है अपरूटर ऑफ क्षत्रियाज। तो ये था, और इन्होंने उग्रसेन का भी टाइटल अडॉप्ट किया था। इसका मतलब है ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी, क्योंकि महापद्मा नंदा के पास क्या था, एक काफ़ी बड़ी आर्मी हुआ करती थी, और जिनका काम था वॉर में लड़ना। और ठीक है, तो ये था इनका टाइटल, और इसमें क्या था, इनको एक क्षत्र भी बोला जाता है। ठीक है, इनका एक और टाइटल था जो था एक क्षत्र। तो इसका मतलब होता है एक क्षत्र का मतलब है एक क्षत्र राज होना, यानी कि कोई भी राइवल नहीं होना, दुश्मन ना होना। तो ये थे टाइटल किसके, महापद्मा नंदा के। तो देन क्या होता है, महापद्मा नंदा ने कौशाला और कलिंग को क्या किया था, कॉन्कर किया था, उसको कैप्चर कर लिया था। तो फिर उसके बाद क्या था, जो कलिंग था उसको जीतने के बाद उन्होंने कलिंग से जिन्ना का टाइटल जो था वो भी ले लिया था, और उसको एज ए ट्रॉफी जो जिन्ना का टाइटल था वापस ले लिया था। ठीक है, देन जो कलिंग को कॉन्कर किया था महापद्मा नंदा के थ्रू, तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वो हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। तो जिसके फाउंडर कौन थे, खारवेला रूलर हुआ करते थे। तो हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन जो है वो प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी गई है, और आज के टाइम जो है वो उदयगिरी हिल्स जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, वहाँ हमारी सिचुएटेड हैं क्या, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, देन इसके बाद आते हैं धनानंदा, जो महापद्मा नंदा के बेटे थे, और इन्होंने 329 बीसी से 321 बीसी तक रूल किया था। और धनानंद ने अपने रूल के टाइम कोई भी एक्सपेंशन नहीं किया था, अपना जो किंगडम था उसको काफ़ी कॉम्पैक्ट रखा था, इंटैक्ट रखा था, यानी कि कोई भी ज़्यादा एक्सपोजर नहीं किया था उन्होंने किंगडम का। देन और यही वो टाइम था जब अलेक्जेंडर ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में तो 326 बीसी में अटैक किया था। ठीक है, देन धनानंदा ने नंदा डायनेस्टी को रूल आगे नहीं बढ़ा पाए वो धनानंद जो थे। देन 321 बीसी में ही क्या हुआ था, जो नंदा डायनेस्टी था उसका एंड हो गया था। और यहाँ पे क्या था, जो धनानंदा थे उनको चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के द्वारा वो मारे गए थे।
इन्होंने उनको मार के जो था मौर्य डायनेस्टी की वहाँ पे क्या स्थापना कर दी गई थी उनके थ्रू। किसके थ्रू? चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू। ठीक है। देन जैसा कि हमने पढ़ा था, अलेक्जेंडर ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अटैक किया था, तो धनानंद ही वो रीज़न थे जिसकी वजह से अलेक्जेंडर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आगे नहीं बढ़ पाया था, क्योंकि अलेक्जेंडर को पता था कि धनानंद के पास एक ह्यूज आर्मी है और वो आर्मी जो थी धनानंद की उसका सामना नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो अलेक्जेंडर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक आके रुक गया और वापस लौट गया। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम रिवाइज करेंगे फॉरेन इन्वेजन जो थे पर्शियन और ईरानियन इन्वेजन, और मौर्यन किंगडम जो है, मौर्यन डायनेस्टी है, वो भी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।